हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबी सैन लेक्चर्स। भैया मैं बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूँ बॉबी सैन लेक्चर्स के एक और मस्त और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा। अगर दोस्तों पता नहीं चला तो मैं फिर से बता देता हूँ कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के टॉप 20 सवालों का होने वाला है आज निचोड़। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 20 सवाल होंगे ये प्रीवियस ईयर पेपर में से उठाए गए सवाल है और कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो दोस्तों शुरू से एंड तक वीडियो में अवश्य बने रहना, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास को देखकर आपके मिनिमम मान के चलो तो आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। मात्र 1 घंटे की क्लास में आपके इतने नंबर भी अगर पक्के होते हैं तो अपने आप में इसको टॉप समझो। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बिना देरी के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप जितने भी साथी जन और हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और साथ ही अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो का केवल एक ही मकसद रहेगा कि आपको कंसेप्ट सिखाना और कंसेप्ट के साथ सवालों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि 20 सवाल है और एकदम हलवा माध्यम से आपको सोल्व भी कराए जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो पहला सवाल अब आ चुका है। पहला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो भैया पहला सवाल क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर कि 30 और 42 का लसागु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके लिए देखो 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो पहला सवाल है एकदम सिंपल सवाल है, यूपी पुलिस का उठाया गया सवाल है कि 30 और 42 का लसागु ज्ञात कीजिए। तो भैया एक तो 30 है और एक 42, इन दोनों का लसागु ज्ञात करना। तो भैया लसागु ज्ञात करेंगे तो कुछ नहीं, कर दो फैक्टर। दोनों में किसका भाग लग जाएगा? सबसे पहले 6 का भाग लगा दो। देखो बड़ी बड़ी संख्या से 6 का भाग लगाया, 6 का भाग 30 में गया 5 बार और भैया 42 में गया 7 बार। अब क्या बचा? यो आ गया। अब ये दोनों तो किसी से कटने के नहीं, अपने आप से ही कटेंगे। दोनों की कर दो भैया मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। तो भैया इनकी गुणा करेंगे तो 5 सत्ते कितना हो गया? 35। 35 की गुणा इधर 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 6 पंजे का 30, हासिल लगे 3। 6 की गुणा 3 से करेंगे तो 18। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, कितना? 210। देखो 210 किस ऑप्शन में? भैया ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल है क्या? एकदम सिंपल है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब जा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, जो आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका होगा, जल्दी से पढ़ो। क्या है भैया कि 0.25 को सबसे छोटी भिन्न में बदलिए। अब देखो 2.24 दे रखा है, सॉरी 2.24 दे रखा को सबसे छोटी भिन्न में बदलिए। इसके 4 ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। तो भैया इसके 4 ऑप्शन देखो, इसको भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। दशमलव जैसे हटाते हैं तो बटा में क्या लिखते हैं? देखो 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद थे अंक 2, तो बटे में लगाएंगे 2 जीरो। अब ये भिन्न बन के तैयार होगी। ऊपर तो केवल 24 और नीचे कितना? 100। सिंपल है। हाँ भैया, इसको अगर मान लो हमने 4 का भाग लगाया, 4 से 24 कट गया 6 बार, क्योंकि 6 चौका 24 या 4 छंगा 24। और भैया 4 से भाग लगाया हमने 100 को, तो क्या बार गया? 25 बार। तो क्या आ गया इसका राइट आंसर? 6/25। देखो 6/25 किस ऑप्शन में को भिन्न में तो बदल लेना था। तो 6 बटा ऑप्शन किस ऑप्शन में? 6 बटा किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर भैया सी में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल है क्या? जल्दी से बताओ दोस्तों, क्या आपको प्रश्न समझ आ चुके हैं या आ रहे हैं? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा था, देखो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आपको जैसा पता ही आपकी स्क्रीन पर चल ही रहा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट था 12/50। ऑप्शन नंबर बी था 3/25। ऑप्शन नंबर सी था इसका 6/25 और ऑप्शन नंबर डी था भैया कितना? 1/8। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कहता है कि भैया 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? भैया प्रश्न बहुत सिंपल है। 2 की पावर 50 का 2 गुना पूछा है। 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? 2 गुना कितना होगा? फटाक से बताओ। अब भैया यो तो दिया है 2 की पावर 50,
अब इसका क्या पूछा, 2 गुना, तो यहाँ तो 2 की पावर कितनी है 50, यहाँ कितनी हो जाएगी 1, मतलब कितनी हो जाएगी 2 की पावर 50 और 1 जोड़ के 51। बताओ किस ऑप्शन में, ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल है क्या दोस्तों, प्रश्न एकदम हलवा है और कोई भारी प्रश्न नहीं है। प्रश्न में क्या कहा था, केवल और केवल कि 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होता है। तो देखो 2 की पावर 50, इसका 2 गुना पूछा तो क्या कर दिया, केवल और केवल 2 से गुणा। यहाँ तो 2 की पावर थी 1, यहाँ थी 50, तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 51। बताओ सिंपल था क्या, एकदम सिंपल है क्या दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न समझ आ चुके होंगे, एकदम सिंपल तरीके से आ भी रहे होंगे। प्रश्न संख्या 4 की ओर मैं अब आपको लेकर चलता हूं बिना देरी किए। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखो, एकदम सिंपल प्रश्न है और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो इसका कंसेप्ट और सीखियो। देखो मेरा मतलब है आपको कंसेप्ट सिखाना विथ प्रैक्टिस, तो कंसेप्ट और सीखियो, CONCEPT, कंसेप्ट और सीखियो। कंसेप्ट है अगला सवाल, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कहता है कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। भैया इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताओ इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पूछा गया कि 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत मतलब एवरेज कितना होगा। अब इसका पूछा गया एवरेज। अब देखो भाई संख्या अगर 1 से स्टार्ट होगी तो 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 और डॉट डॉट कहां तक चलेगी भैया 50, क्योंकि भाई 1 से तो 50 तक की संख्याओं का औसत पूछा। बताओ सिंपल है क्या। अगर यहां गौर करो, अभी ये जो संख्याओं की श्रेणी बनी है वो एक नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं की, भाई ये जो तुम्हारी श्रेणी बनी वो एक प्राकृतिक संख्याओं की बननी। बताओ सिंपल है क्या। भाई प्राकृतिक संख्या ही तो होती है 1 से स्टार्ट होती है और कहीं तक भी, तो ये प्राकृतिक संख्याओं की तो श्रेणी बननी, तो ये 1 से 50 तक दे रखी है, मतलब इसका लास्ट टर्म दे रखा है या अंतिम मान दे रखा है, मतलब n का मान दे रखा कितना 50 है। अब पूछा गया कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 4 इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो औसत क्या होता है, औसत का सूत्र होता है सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। हाँ भैया सिंपल है, तो सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या होता है एवरेज या औसत पदों की संख्या। अगर देखो सभी पदों का योग करेंगे तो सभी पदों का योग, तो अगर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी यो क्या है, एक नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी, और प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। भाई प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। अगर यहां तुम समझने का प्रयास करोगे तो देखो n होता है लास्ट वाला टर्म, मतलब अंतिम पद, इसमें n का मान कितना था 50, तो इसका कितना हो जाएगा 50 इंटू n की जगह 50 इंटू 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51 बटा कितना हो जाएगा 2। यो तो क्या निकल लिया, केवल और केवल इसका यो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकला। अब इसका क्या बताना, एवरेज। तो एवरेज इसका बताएंगे तो सभी पदों का योग तो तुम्हें पता चल गया, क्योंकि ऊपर श्रेणी थी नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी थी, इनका ऊपर वालों का योग कितना आ गया 50 गुणा 51 बटा 2 बटा पदों की संख्या। भैया पदों की संख्या कितनी, कुल पद कितने भैया 50, 50 से 50 कट गया, कितना बचा 51 बटा 2, 2 का भाग भैया 51 में लगाएंगे तो राइट आंसर कितना आएगा 25.5। देखो किस ऑप्शन में 25.5, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए, इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल है क्या। पदों की संख्या, इसका एवरेज पूछा, इसका औसत पूछा, तो औसत का फॉर्मूला होता है सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। अगर आपने देखा भाई ये श्रेणी जो वो एक क्या है नेचुरल नंबर की, मतलब प्राकृतिक संख्याओं की, प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हम करेंगे तो होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो भैया इन्हें अगर हमने इनका योग करा तो n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। अब इनका हमें तो निकालना था एवरेज मतलब औसत, जैसे कि आपको सवाल में दिया था। तो इनका अगर हम एवरेज निकाल लेंगे तो पदों का योग तो आ गया था n मतलब 50 गुणा 51 बटा 2 बटा पदों की संख्या भी तो चली, पदों कुल पद कितने थे 50, तो 50 से 50 कटा, 2 का भाग 51 में लगा तो 25.5 क्या आ गया आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ गया। बताओ एकदम सिंपल है क्या भैया। कई बार पूछा गया प्रश्न और ऐसा एवरेज पर आधारित आता है, ऐसा जो प्रश्न होता है एवरेज पर आधारित कई बार प्रश्न पूछा जाता है।
तो आज की इस वीडियो में हमारा टोटल मकसद है आपको मिक्स प्रैक्टिस कराना। अगर आपको नहीं पता नेचुरल नंबर के पदों का योग क्या होता है, या जैसे मान लो तुम्हें सम संख्या दे दिया कि इसके पदों का, जैसे मान लो तुम्हें देखो यही समझो, थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ लो। जैसा अगर आपको श्रेणी कह दिया कि 1 + 3 + 5 + 7 और डॉट डॉट कह दिया कि भैया इसके 81 पदों का योगफल कितना होगा, कि 81 पदों का योगफल कितना होगा 1 3, और इसके 81 पदों का योगफल कितना होगा। अगर तुम देखोगे सबसे पहले यहां से निकालने पड़ेंगे हमें। अगर इन पदों का योगफल का औसत, इनके पदों का योगफल का अगर औसत पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमें इसमें पदों की संख्या पता होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ टर्म पता होनी चाहिए कितना। अब पदों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है कि लास्ट वाली टर्म में से पहली वाली टर्म घटा दो, संख्याओं में जितने का अंतर है उसका भाग लगा दो, प्लस 1 को जोड़ दो। तो n का मान 81 में से 1 घटाए तो 80, 80 में 2 का भाग लगाएंगे 40, प्लस 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 41। भाई 40 में 1 जोड़ा तो 41, मतलब n का मान कितना आ गया 41। n का मान 41 आ गया, हाँ भैया 41 आ गया। अब क्या पूछ ले, इसका औसत पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, औसत पूछ ले, वो कुछ भी। अगर मान लो इसका पूछा औसत, औसत क्या होता है सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या, सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। भाई औसत क्या होता है सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये होता औसत। तो सभी पदों का योग कितना, भाई कुल पद तो कितने 41, 41 में किसकी कर दो 41 की गुणा, क्योंकि भाई विषम पदों का योगफल का सूत्र होता है n²। तो 41 आए थे पद, तो 41 गुणा 41 बटा कुल पद कितने 41, 41 से 41 कर दे गया, मतलब इसका एवरेज कितना आ गया 41। सिंपल है क्या, मतलब क्या, देखो मेन कंसेप्ट होता है कि आपको ये श्रेणी पता होना चाहिए। जैसे मान लो सम संख्या आ जा कि भैया सम संख्या का योगफल कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सम संख्या जैसे 2 4 6 डॉट डॉट अगर करते हैं तो इनके जो योगफल होता है वो n × n+1 के बराबर होता है। तो ये आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। बताओ सिंपल है क्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं, जो कि यूपी टोटल जितना भी देखो आपके लिए कंसेप्ट उठाया गया वो टोटल यूपी पुलिस का ही, कोई प्रश्न बाहर का नहीं है, कोई भी अपनी तरफ का उठाया गया प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ बिना देरी के। भैया प्रश्न दे रखा है एकदम सिंपल है। प्रश्न कहा है कि 75 का x% बराबर किसके है भैया 9 के है, कि वैल्यू पूछी है, मतलब x का मान पूछा क्या होगा। सिंपल सवाल है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन नंबर ए 16, बी दे रखा 20, सी दे रखा 12 और डी दे रखा जो आपको पता चल गया होगा क्या 18। तो यो दे रखा, देखो सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे तो 75 का मतलब गुणा का चिन्ह, x% मतलब x बट्टा प्रतिशत का निशान हटाएंगे बट्टा में 100 और बराबर कितना 9। 25 से काटेंगे, 25 से 75 कटेगा 3 बार, 100 कटेगा 4 बार, 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो x बराबर कितना, ये 4 पहुंच जाएगा इधर गुणा में, तो 3 और गुणा कितना 4 और 3 चौका कितना हो जाए 12, मतलब x का मान कितना आ गया 12। 12 देखो किस ऑप्शन में होगा, जल्दी से देखो किस ऑप्शन में 12, तो 12 किस में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल है क्या भैया, बताओ एकदम सिंपल है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ। प्रश्न देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, दो संख्या है मान लो a, b है, इनका HCF दिया है मान लो 16 और उनका गुणनफल, और जो दो संख्या है a × b, इनका गुणनफल दिया है भैया 6400। पूछा है कि भैया इनका LCM क्या होगा, तो LCM वो पूछा है किसका a, b का कितना होगा। बताओ एकदम सिंपल, कक्षा 10 का सवाल है ये और यूपी पुलिस में आ चुका भी है, टोटल तो यूपी पुलिस का। तो क्या पूछा है इसका LCM। अब एक संबंध होता है, देखो क्या, कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF, उन्हीं संख्याओं का HCF गुणा उन्हीं संख्याओं का LCM, ये बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला होता है इंपोर्टेंट, कि भाई दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के लसप और मैसप की।
अगर समझने का प्रयास करोगे तो a गुणा b का मान तो कितना था 6400 बराबर HCF कितना था 16 और गुणा LCM को मिलने मान लिया x 16 चौका 64 64 करना 4 बार पीछे 2 जीरो तो 2 जीरो मतलब x का मान कितना आ गया भैया 400 400 देखो किस ऑप्शन में जल्दी से बताओ 400 किस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल है क्या भैया। अगर प्रश्न आ चुका होगा ऐसा कर दोगे नहीं कुछ नहीं दिया तो सवाल में दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दिया था 16 तथा उनका गुणनफल दिया था 64 तो उनका एलसीएम ही तो पूछा क्या होगा। तो भाई अगर एलसीएम पूछा तो संबंध होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मैसेप और लेसेप के गुणनफल के। दोनों संख्याओं का गुणनफल था 64 बराबर मैसेप दिया था 16 गुणा लेसेप मैंने मान लिया x 16 से ये 64 का 4 बार पीछे 2 जीरो एज इट इज लगा दे मतलब x का मान कितना आ गया 400। बताओ एकदम सिंपल है क्या जल्दी से बता दो मेरे प्यारे साथियों जन। क्या आपको देखो बाजी सवाल पे क्या हो रहा होगा ना आपको इसका उत्तर पे रेड होया आ रहा होगा। तो देखो ये पीडीएफ बेटी बाजी सोल्व हो ही रहती क्योंकि भाई हमने तो सारे क्रोम पे से उठाए गए प्रश्न है सारे हमने उठाए हुए प्रश्न है तो इसलिए मेन कंसेप्ट है होना चाहिए आपको प्रश्न का बेसिक नॉलेज होना और प्रश्न समझ में आना। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न अगर आप देखो ऐसा तो आंसर आपको पता मिल जाए भी होगा आपकी स्क्रीन बट आपको मेन कंसेप्ट है सीखना कि कैसे सवाल होया कैसा आंसर आया। ठीक दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट सवाल क्या रहा कि 80 और 90 के बीच सह अभाज्य संख्या। देखो ये सवाल यूपीएसआई का है और देखो सह अभाज्य संख्या सॉरी अभाज्य संख्या बुझिए क्या होंगी। बात चल रही है 80 से पूछिए किसके बीच 90 के बीच तो 80 से 90 के बीच में सह अभाज्य संख्या क्या। देखो पहले सॉरी अभाज्य संख्या सह बोल लिया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो अपने आप के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। अब जैसा 81 तो 3 से कट जाएगा 82 2 से 83 एक ऐसी संख्या जो किससे कटेगी केवल खुद से 83 फिर 84 भी कट जाएगा 85 भी कट जाएगा 86 भी कट जाएगा 87 कट जाएगा 3 से 88 2 से कट जाएगा 89 ये क्या होगी 89। तो इन दोनों के बीच कौन सी संख्या ये दो ही संख्या होगी जो अपने आप जो सहअभाज्य संख्या होगी जो अपने आप के अलावा किसी संख्या से नहीं कटने की। तो क्या हो जाएगा 83 और 89। देखो किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में तो भैया ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल है क्या। हाँ भैया सिंपल है कि एकदम। तो जितने भी बच्चे हैं देखो ये प्रश्न मैंने लिख रखे पहली देखो एक जोड़ा है और इस पे लिख रखे हैं दोस्तों ऑप्शन सब ताकि मैं आपको बता रहे क्योंकि भाई हम तो अपने फोन से इसी में हमारे लिस्ट पड़ी सारी डाउनलोड तो हम पहले कॉपी पे लिखते हैं फिर कराते हैं। चलो भैया नेक्स्ट सवाल पा जाओ बिना देरी किए। देखो प्रश्न बताते भी रहना दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या भाई कभी आपको यो नहीं पता अभाज्य संख्या वे होती जो अपने आप से कटे केवल उनमें किसी संख्या का भाग ही ना लगे। मैंने लिया 2 भाई 2 में किसी का भाग लगेगा केवल एक के अलावा। हाँ 3 अभाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्या 7 अभाज्य संख्या 11 अभाज्य संख्या 13 अभाज्य संख्या 17 अभाज्य संख्या 19 अभाज्य संख्या 23 अभाज्य संख्या 29 अभाज्य संख्या 31 अभाज्य संख्या। तो सारी सहअभाज्य संख्या होती है। सी दोस्तों प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न कहता है आपकी स्क्रीन पर कि दो संख्याओं का योगफल। अब दो संख्याओं का योगफल 28 तथा अंतर 12 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं दे रखी मान लो a और b दे रखी है दो संख्याएं। उन दो संख्याओं का योगफल मतलब a प्लस b का मान दे रखा भैया 28 और उन संख्याओं का अंतर दे रखा मतलब a माइनस b का मान दे रखा भैया कितना 12। मैंने क्या करा दोनों को ऐड करा तो प्लस का b माइनस का b कट गया। एक कितना हो गया 2a बराबर 20 में 12 जोड़ा तो कितना 32 2 से 32 कितनी बार कटा 16 बार मतलब a का मान कितना आ गया 16। a का मान 16 आ गया। a का मान रख दो कहाँ भैया a का मान रख दो यहाँ भाई कुछ नहीं ओ भाई यार सॉरी गलती हो गई इसमें 28 था 28। देखो दो संख्याओं का योगफल जो वो 28 है तो a प्लस b बराबर 28
और अंतर मतलब a माइनस बी का मान दे रखा कितना 12 कटा 2a कितना हो गया, ये 2a बराबर 28 में 12 जोड़ेंगे तो कितना, 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40, 2 से 40 कितनी बार कटेगा 20 बार, मतलब a का मान कितना आ गया भैया 20। अब a का मान कहाँ रख दो यहाँ, तो भैया b का मान कितना आ जाएगा 28 माइनस का 20, मतलब एक b का मान कितना आ जाएगा 8। अभी क्या पूछा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुणा के b। भाई क्या पूछा, a गुणा के b। अब a गुणा के b पूछा तो a का मान कितना है 20 गुणा b का मान कितना है 8, 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160। बताओ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। बताओ सिंपल है क्या, बताओ सिंपल है क्या, कुछ नहीं था सवाल में, कुछ नहीं, एकदम हलवा माध्यम था। कहा था कि दो संख्याओं का योगफल, एक सेकंड कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दो संख्याओं का योगफल दिया था 28, उनका अंतर दिया था 12, दोनों को ऐड करा प्लस का b माइनस का b कट गया, एक एक कितना हो गया 2a बराबर 28 में 12 जोड़ा तो 40, 2 से 40 कटा 20 बार, मतलब a का मान आ गया 20, मतलब पहली संख्या आ गई 20। अगर दूसरी संख्या निकाल लेंगे तो यहाँ रख दिया 20, अगर यहाँ 20 रखेंगे प्लस का 20 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 20, मतलब b बराबर कितना हो जाएगा 28 और ये प्लस का 20, क्योंकि भाई यहाँ तो b, अब देखो कैसे रखा था, एक ही जगह तो रख दिया 20 प्लस b बराबर कितना 28, ये प्लस का 20 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो b बराबर कितना हो जाएगा 28 माइनस का 20, तो भैया b का मान कितना हो जाएगा 28 में से 20 घटाएंगे तो 8, ऐसा आ गया, b का 8 आ गया। अब भैया दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो बुझ जा, तो भैया a गुणा के b, a गुणा के b कितना, a का मान 20 और गुणा b का मान कितना 8 और 20 अट्ठे कितना हो गया 160। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न समझ में आ रहे हैं। चलो भैया बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ तो आ ही रहे होंगे। देखो एक अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सवाल कहता है और एकदम हलवा माध्यम का सवाल है, क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य से रिलेटिव है, और सवाल कहता है कि एकदम सिंपल है भैया, सवाल कहता है देखो पढ़ो इसे कि ए ने एक वस्तु का मूल्य 50 रुपए, एक वस्तु का मूल्य 50 रुपए बी को उसने 20% के लाभ पर बेची। ए ने एक वस्तु का मूल्य 50 रुपए है, बी को 20% के लाभ पर बेची। अब बी ने वही वस्तु 25% के लाभ पर सी को बेची। अब सी ने वही वस्तु डी को बेची 40% के लाभ पर, तो उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया है वो बताओ हमें कितना होगा। अब देखो ऐसा सवाल आता है, मतलब ए ने बी, बी ने सी, सी ने डी, डी ने ई, तो ऐसा सवाल आता है और आपसे पूछा जाता है कि लास्ट वाली जो लास्ट वाला होता है, जैसे इसमें लास्ट में डी है तो डी का मूल्य क्या होगा। अब इसमें पूछा गया डी का मूल्य कितना होगा। अब जब डी का मूल्य पूछा गया तो डी को बोला जाता अंतिम मूल्य, क्योंकि सवाल का अंतिम वही है डी, तो अंतिम मूल्य। अब अंतिम मूल्य का एक सूत्र होता है, प्रश्न से पहले सूत्र लिखवा दूं, कभी भी ऐसा मिले तो अंतिम मूल्य का सूत्र होता है प्रथम मूल्य और गुणा, क्या होगा प्रथम मूल्य प्रथम मूल्य और गुणा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे, 100 प्लस माइनस पहला लाभ या हानि, जो भी होगा लाभ या हानि होगा शुरू में, ऐसी फिर गुणा बटा 100 भी होता, इसका 12% लगा दो चलो, फिर गुणा ऐसी 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि बटा 100, मतलब ऐसा होता है। अब अंतिम मूल्य, अब आ जाओ सवाल पे, सवाल ने कहा था कि प्रथम मूल्य जो है, जो एक ने वस्तु का जो मूल्य था वो 50 रुपए था, मतलब प्रथम मूल्य का तो मैं ऑलरेडी मान दिया है इसमें 50। क्या पूछा डी का मूल्य कितना, तो भैया डी तो क्या है अंतिम मूल्य, तो अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा प्रथम मूल्य गुणा, शुरू में क्या था कि जो ए ने वस्तु दी वो बी को 20% के लाभ पर पहुंची, तो 20% का अगर लाभ होगा तो प्लस होता है और हानि होती तो माइनस, तो 100 प्लस का 20 हो जाएगा भाई, 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, लाभ 20 का हो जाता, तो 100 प्लस का 20 कितना 120% बटा 100 गुणा। दूसरी बार क्या था कि बी ने वही वस्तु 25% के लाभ पर सी को बेची, तो दूसरी बार में भी क्या होता लाभ, तो 100 में लाभ जोड़ेंगे तो 125, क्योंकि 25 का होता बटा 100। तीसरी बार क्या था सी ने
40% के लाभ पर बेची तो भैया तीसरी बार भी क्या था, लाभ। तो 40 का तो 100 में 40, 140 और बटा 100। अब देखो एक 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 कट गया। अब देखो, अब इसे काट दो, मान लो 25, 25 से 5 बार 125, 25 से 5 बार 100 कटेगा 4 बार, 4 से 12 क्या बार कटेगा, 3 बार। इस वाले जीरो से हमने ये जीरो काटा, 5 से काट दिया, 5 दूना के 10, 5 से ये पूरा कट गया भाई, 5 से ये इस 10 को काट दिया 2 बार, 2 से ये 14 कट गया 7 बार। अब देखो ऊपर एक तो बचा 7, एक बचा 3 और एक बचा 5, 5 क्या कितना हो गया 15, 15 सत्ता 105। देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, एकदम सिंपल है, जल्दी से बता दो क्या समझ में आ चुका है। कुछ नहीं करा भाई, काट फीट, या भाई ये तो 50, अब गुणा 120 बटा 100, भाई लाभ हो रहा तो जोड़ देते हैं बटा में 100, और हानि हो रही तो घटा देते हैं। फिर उसे 25 का हो तो 100 में 25, 125 बटा 100, फिर उसे 40 का होता तो 100 में 40 जोड़ा बटा 100। देखो इस जीरो से इस जीरो को काटता था और इस जीरो से इस जीरो को काटता था। 25 से काट दिया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। 4 से इस 12 को काटता था 3 बार, क्योंकि 4 थी अब 12। इस वाले जीरो से इस जीरो को काटता था, 5 से 10 को काटा था 2 बार, 2 से 14 को काटा था 7 बार। एक तो 7 बचा, एक 3 बचा, एक 5 बचा, 5 था 15, 15 सत्ते 105। तो पता चला नहीं चला, बताओ। एकदम सिंपल के माफिक है क्या भैया, एकदम सिंपल के माफिक है क्या भैया, बताओ सिंपल है क्या। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न एकदम हलवा प्रश्न है, और ये देते हैं, हम देखते हैं कितने भाई इसको, कितने भाई कितनी भी बहन इसको करके दिखाती है। प्रश्न पर आ जाओ। प्रश्न अगला नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न एकदम सिंपल है कि भैया निम्न में से कौन सा सहवाज्य संख्या का युग्म है। देखो इसका राइट ऑप्शन तो वैसे तुम्हारे सवाल पे भी आ रहा है, बट इसमें समझने का प्रयास करना कि देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब तुम्हें यो पता होना चाहिए कि भाई आखिरकार सहवाज्य संख्या क्या होती है। अगर आपको सहवाज्य संख्या पता चल गई तो आप चुटकियों में कर लोगे। जैसे मान लो पहला ऑप्शन दे रखा है इसका 32, 62, क्या दोनों में भाग लग जाएगा 2 का या किसी भी संख्या का, भाई 2 से इसमें चला जाएगा 2 से नहीं है। दूसरा ऑप्शन 198, 175, देखो इसमें किसी का भाग जारी आ गया, जल्दी से बताओ। ये चलो इसे छोड़ो, वैसे तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा क्योंकि इसमें तो किसी का जाने का नहीं। अगला देखो 7,35, दोनों में 7 का ही चला जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा, यो भी नहीं होने का। या अगला जैसे 217 और 651 दे रखा है, देखो इनमें दोनों में, इसमें 3 का भाग चला जाएगा क्या, 3 का तो नहीं जाना। देखो 217 से यही कट जाएगा 3 बार, सही है, तो इसमें भी चला जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। मेन कंसेप्ट क्या है कि भाई सवाल आगे तो हम कैसे करेंगे। देखो संख्या आती है, पूछा सहअभाज्य संख्या। अब तुमको यो पता होना चाहिए कि भाई सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या पता होगा तो कर दोगे, होती क्या है बता दो भैया। अरे हम बैठे हम बताएंगे। सहअभाज्य संख्या कहती है, सहअभाज्य संख्या क्या कहती है कि वे 2 संख्या जिसमें कॉमन पार्ट केवल और केवल एक हो तो वह सहअभाज्य संख्या है। कॉमन और कॉमन पार्ट केवल एक, यार क्या बता रहे हो मेरे प्यारे साथियों। जैसे मान लो मैंने एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, हाई स्कूल का सवाल था यो, और जैसे मैं तो अपनी तरफ से लिख कर बता दूं, चलो नहीं, जैसे सवाल है 18,25। अगर तुम 18 के टुकड़े करोगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3, 25 के करेंगे 5 गुणा 5। क्या इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा क्या, नहीं, तो ये सहअभाज्य संख्या का युग्म है। कॉमन नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो भाई। यो था 62 और गुणा यो 32 गुणा 62 था। अगर तुम टुकड़े करोगे तो 2 गुणा 16 मान लो, इसके करेंगे तो 2 गुणा 31 ना होने का। क्या दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं तो क्यों होगा। मेन पॉइंट है कॉमन नहीं आना चाहिए दोनों संख्या में से। अगर दोनों संख्या में से कोई भी संख्या कॉमन आती है, अगर दोनों संख्या में से कोई भी संख्या कॉमन आती है तो वह सहअभाज्य संख्या का युग्म नहीं होगा।
अगर कॉमन नहीं आती है तो वो सहभाज्य संख्या का युग्म होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएसआई का सवाल है। तो प्रश्न आपको पता तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मतलब मेन कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि भाई सवाल अगर आपके स्क्रीन पर आपके पेपर में आ जाए सहभाज्य संख्या का युग्म है तो आप आखिर और आखिर उसको करके किस प्रकार आओ। मेन कंसेप्ट यो कहता भैया, यो कि भाई रट लो तो कुछ नहीं होने का रट के। मेन कंसेप्ट है सीखना। प्रश्न यो नहीं सेम टू सेम फंसता है कभी। कंसेप्ट पे सवाल आते हैं, कंसेप्ट है किस पर, कंसेप्ट पे सवाल आते हैं। और जब कंसेप्ट पे सवाल आते हैं तो सबसे मेन पॉइंट होती है आपकी प्रैक्टिस और कंसेप्ट पक्के। तो मैं तो आज आपको प्रैक्टिस के साथ भी कंसेप्ट सिखा रहा हूं, तो आप वीडियो में केवल और केवल बने रहना बस। मेन पॉइंट है, अगर आपको और वीडियो चाहिए यूपी पुलिस पर तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि भाई हमें बिल्कुल बढ़िया वीडियो लगी। अगर आपको दिल से सही लगी हो वीडियो, जितने भी मैं सवाल आपको कराऊंगा अभी, अगर आपको दिल से समझ में आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके लिए और परचम लहराने वाले सवाल लिखूंगा। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ अब जा भैया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। देखो एलसीएम दो संख्या ए कोमा बी मान ली, इन संख्याओं का लेसेप है और एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम ए कोमा बी का, इन दोनों का गुणनफल दिया है। का गुणनफल कितना, 48 है। पूछा कि संख्या ज्ञात कीजिए। मेन पॉइंट आ जाओ, और उनका अंतर भी दे रखा है। ओए होए, तो भैया दोनों संख्याओं का तो गुणनफल भी दे रखा और उन संख्याओं का अंतर भी कितना दे रखा है, 13। बताओ राइट ऑप्शन क्या होएगा। देखो इसे ऑप्शन थ्रो करते, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है 10 23, दोनों का अंतर 13, पर गुणनफल क्या 48 होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई दोनों संख्याओं का लेसेप है और मैसेप है का गुणनफल वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो भाई अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 230 आएगा, क्या 48 आ रहा है? नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बनेगा, सी भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, डी बनेगा। डी, डी क्यों बनेगा, क्योंकि 3 गुणा 16 करेंगे तो कितना 48, और 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना बता दो 13। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ सिंपल है क्या, बताओ एकदम सिंपल है क्या। जल्दी से जितने साथी जन वीडियो को देख रहे हैं, देखो मुझको यो बताओ क्या आपको प्रश्न आ रहे हैं समझ में, एकदम सिंपल के माफिक है। चलो भैया बिल्कुल 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 उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ऐसी ही उम्मीद करते हैं हम कि भैया हमारे तो जितने भी साथी जन इस वीडियो को देख रहे हैं बस भैया उनकी समझ में प्रश्न आ रहे हो केवल और केवल। देखो मेन कंसेप्ट यही होता है कि भाई केवल दिल से पढ़ाते हैं यार, कोई भी बंदा दिल से पढ़ाता है। वीडियो किसी की भी देखो पूरी देखो, सही है। नेक्स्ट पा जाओ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भैया 51, देखो प्रश्न पढ़ो पहले। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब इसका राइट ऑप्शन तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बट कंसेप्ट समझो। बात चल रही 51 से 78 तक के बीच अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक। अब 51 से स्टार्ट करो और 78 तक देखो अभाज्य संख्या क्या आती है। 51 के बाद 52 नहीं, 53 क्योंकि 53 तो खुद से कटेगी, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 3 से कट जाएगा नहीं, 58 2 से कट जाएगा, 59 60 नहीं, 61 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67 68 नहीं, 69 तो 3 से कट जाएगा नहीं, 70 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 71 72 नहीं, 73 74 नहीं, 75 नहीं, 76 नहीं, 77 नहीं, 78 नहीं। तो 78 तक ही देखनी, तो कुल अभाज्य संख्या ये होगी। इनके गुणनफल के इकाई अंक पूछा, तो इसका इकाई अंक उठाओ 3, इसका 9, इसका 1, इसका 7, इसका 1 और इसका 3। तो भैया 3 की गुणा अगर 9 से इकाई अंक से कर रहे हैं, मैं 3 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना
27, इकाई अंक 7, 7 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना 7, 7 की गुणा 7 से करेंगे तो 49, इकाई अंक 9, 9 की गुणा 1 से करेंगे तो 9, 9 की गुणा 3 से करेंगे तो फिर से कितना 27, इकाई अंक कितना 7। देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 मतलब क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताओ एकदम सिंपल है क्या, कुछ नहीं करा, इकाई अंक का गुणनफल पूछा था तो इकाई अंक को लिया, 3 3 9, वो 3 की गुणा 9 से हुई तो 27, 27 का इकाई अंक ले लिया 7, 7 की गुणा 1 से करें 7, 7 की फिर 7 से करें 49, 49 का इकाई अंक ले लिया 9, 9 की 1 से करेंगे तो 9 करना 9 और 9 फिर 27, 27 का इकाई अंक 7। बताओ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है क्या। बताओ एकदम सिंपल है क्या भैया। 1 मिनट कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे हिल जाता है कैमरा बट कोई बात नहीं। बताओ एकदम सिंपल है क्या। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, एकदम हलवा माध्यम का सवाल है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ तो आ रहे होंगे आपको प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है देखो अंडर रूट है, देखो इस सवाल अंडर रूट है, फिर प्लस, देखो ये ब्रैकेट और लगा रहता है ऐसे, फिर अंडर रूट है, फिर प्लस 27 है, फिर प्लस, अब ऐसा चलाते हैं ऐसा चलता है। देखो इसमें सवाल में तो थोड़ा सा वैसा करके दे रखा बट कोई बात नहीं, देखो हम आपको लिखवा तो रहे हैं। फिर 73 है, फिर प्लस ऐसा चढ़ाते करें, फिर प्लस, फिर अंडर रूट है, और कितना है भैया 64 है, और भैया ये दे रखे इसके ब्रैकेट। तो देखो इसका मान पूछा कितना होगा, 4 ऑप्शन दे रखे, बताओ क्या हुआ। देखो सबसे पहले 3 प्लस क्या है अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 71। अब देखो 64 किसका वर्गमूल 8 का, 64 किसका वर्गमूल 8 का, 8 में अगर हमने 73 जोड़ा तो कितना 81, 81 किसका वर्गमूल 9 का, तो यो आ गया इसका मान प्लस कर लो, प्लस के 9 में 27 जोड़ा 36, 36 किसका वर्गमूल 6 का, इसका मान है लो का 6 आ गया, प्लस के 6 में 9 3 जोड़ा तो कितना 9, 9 किसका वर्गमूल 3 का। बताओ सिंपल है क्या, नहीं पता चला। देखो देखो अब ये तो 64 तो 8 का, 8 में यो जोड़ा तो कितना हो गया 81, तो ये 3 प्लस क्या बचा अंडर रूट 27 और प्लस का 81 हो गया अंडर रूट में 81, 81 किसका 9 का, तो 3 प्लस 9 में 27 जोड़ा तो कितना हो गया 36, 36 किसका 6 का, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 किसका 3 का। तो ऑप्शन नंबर क्या, देखो जल्दी फटाक से, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बताओ सिंपल है क्या, 3 राइट आंसर आ गया। बताओ सिंपल है क्या, जल्दी से बताओ सिंपल है क्या दोस्तों। साथी जन समझ आ रहे हैं नहीं प्रश्न, जल्दी से बताओ, बताओ एकदम सिंपल है क्या। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ, और अपना लास्ट में जरा हमें कमेंट सेक्शन में अपना दोस्तों स्कोर और बताना कि आपने आज कितना स्कोर के आंसर सही किए हैं, कितना स्कोर आपने आज करा है। नेक्स्ट सवाल कहता, देखो इंग्लिश में है इस बार बट कोई बात नहीं, कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 456 204 का। व्हाट इज द एचसीएफ पूछा है, 2 संख्याएं दे रखी है तुम्हें, एक तो 456 और एक दे रखी है 204, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ पूछा है, मतलब क्या पूछा है मैसेप है। तो अगर इन दोनों का मैसेप निकाल लेंगे तो सबसे पहले देखो दोनों में किसका भाग लग जाएगा दोस्तों। देखो इसका भी लास्ट डिजिट 4 है और 0 है, मतलब इसमें भी 4 का चला जाएगा, लास्ट के 56 है मतलब 4 का भाग लगा दिया, 4 का भाग 4 में 4 ही करना 4, 5 में जाएगा 4 ही करना 4, एक बचेगा 16 हो गया, 4 चौका 16 मतलब 114 बार। जब 4 का भाग 4 पंजे का 20 और 4 का ना 4 मतलब 51 बार चला गया। अब देखो मैंने इसमें लगा दिया, मान लो 3 का भाग देखो चला जाएगा क्या, 3 का भाग 3 दुना के वो 3 3 9 बचा 2, 3 अट्ठे का 24 38 बार, और 3 का भाग 51 में जाएगा 17 बार, क्योंकि 17 थे 51, ये आगे फैक्ट। क्या दोनों में और किसी कॉमन संख्या का भाग चला जाएगा, नहीं जाने का, तो केवल ये दोनों संख्या इन्हीं संख्या से कटी, केवल ये 2 संख्या जो थी इन्हीं संख्या से कटी, इन दोनों संख्याओं का क्या कर लो गुणनफल, एक तो 4 गुणा 3 मतलब कितना आ जाएगा 12। देखो किस ऑप्शन में, देखो किस ऑप्शन में है 12, 12 ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल है क्या। हाँ भैया
यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल है जितने भी, देखो मैं कोई सा सवाल अपनी तरफ से उठाकर नहीं देता, बट यही मेन कंसेप्ट होता मेरे प्यारे साथीजन कि आपको समझ में आना। यूपी पुलिस का सवाल था, एकदम सिंपल था, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ, सॉरी नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा है कि भैया पूछा है कि 78% ऑफ 485, मतलब कुछ नहीं है, सवाल में कहा है। तो भैया देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि 78% ऑफ 485, मतलब क्या पूछा जा रहा है कि भाई 450 का 78% कितना होगा। 450 अपनी जगह फिक्स, का मतलब गुणा का चिन्ह, 78/% का निशान हटाएंगे 100, इस जीरो से ये जीरो कटा, 5 से 45 कट गया 9 बार, 5 से 10 कट गया 2 बार, 2 से 78 कट गया कितनी बार, 2 से 78 39 बार, 2 से 78 कितनी बार कटेगा 39 बार। जल्दी से बताओ, 9 की गुणा 39 से कर दो तो भैया करेंगे तो कितना, 39 की गुणा 9 से कर दो, 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 क्या 27 और 8 कितना हो जाए 51। राइट आंसर देखो 351 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर भैया ए में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल है क्या, एकदम सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल है, कोई भारी तो नहीं है, एकदम हलवा माध्यम है। चलो भैया नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5 है तो भैया x अनुपात y का मान क्या होगा। अब देखो प्रश्न, x अनुपात का मतलब बटा कितना 4, समानुपात का मतलब होता है भैया बराबर, यो y अनुपात का मतलब बटा, पूछा क्या कि s अनुपात y x अनुपात y कितना होगा। तो मैंने क्या करा, 4 को इधर रिप्लेस और y को इधर रिप्लेस कर दिया, मतलब अब तो हो गया x बटा y, अब यो इधर आ गया, यो इधर गुणा में पहुंच गया और कितना हो गया 4/5। अब इसको क्या मैं x को x बटा y को x अनुपात यो ना लिख सकता, बराबर इसे 4:5, तो x अनुपात y का मान कितना आ गया 4:5। बताओ सिंपल है बटा, यो इधर पहुंच गया गुणा में, यो इधर आ गया। अरे दोस्तों कैंची वाली गुणा होती है ना, इसकी इधर गुणा कर दो, या तो ये जैसे यो x गुणा 5 और यो जगह y गुणा 4 गुणा y, अब यो 22 के बटे में आ जाएगा और यो भैया 5 इसके बटे में आ जाएगा 4/5, तो तब भी आपका तो पता होना चाहिए कंसेप्ट, मेन पॉइंट है कंसेप्ट। बताओ एकदम हलवा है क्या, सिंपल है, हलवा माध्यम है, कोई भारी तो नहीं है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ साथीजन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सुबीक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई है। कोई सुबीक नाम का एक लड़का है, अब उसने किसी वस्तु को 198 रुपये में बेचने पर उसे 12% की हानि हुई है। अब 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा या कितना बढ़ाना होगा। अब सुबीक नाम का एक लड़का है, उसने किसी वस्तु को इतने रुपए में बेची, मतलब पहला दे रखा उसका विक्रय मूल्य कितना 198 रुपये। अब उसने कहा कि जब उसने बेची तो उसे 12% की क्या हुई थी शुरू में हानि, और दूसरी बार में क्या 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना होगा, मतलब कीमत को बढ़ाना होगा तो उसे वस्तु को फिर से बेचना होगा। जब वो वस्तु को बेचेगा तो वो फिर से उसका क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। अब यो तो फर्स्ट मान लो, यो क्या मान लो सेकंड विक्रय मूल्य, मतलब यो फर्स्ट विक्रय मूल्य और सेकंड विक्रय मूल्य। सवाल कहता है कि इसकी कीमत को कितना बढ़ाना होगा, तो भैया ये दूसरा विक्रय मूल्य निकाल लो। तो भैया दूसरे विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, दूसरा विक्रय मूल्य का सूत्र होता पहला विक्रय मूल्य गुणा कितना होगा, देखो 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस दूसरा है, दूसरा पहला लाभ या हानि प्रतिशत, ये होता है। तो पहला विक्रय मूल्य 198 रुपये गुणा
दूसरा लाभ या हानि, दूसरे बार में सवाल में क्या हो रहा था, उसे 8% का लाभ, तो लाभ होता तो जुड़ता है, तो 100 प्लस का 8 कितना, 108 बटा पहले बार क्या हो रहा था 12% की हानि, हानि होती तो घटती है 100 में से, 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना, 88। अब काट दो, किससे, 11 से काट दो, 11 से यो कटेगा 18 बार, और 11 से 88 क्या बार कटेगा, 8 बार। 2 से काट दो, 2 से इसे ही काट दो, ये 2 से 9 बार कटेगा, 2 नम 18, 2 से 2 चौक 8, 8 से यो क्या बार कटेगा, 108, 4 से 108 क्या बार कटेगा, देखो 4 से तो काट रहे, तो 4 दूना के 8, और कितना बचेगा 2, 4 सत्ते 28, मतलब 27 बार। तो इधर तो कितना 9, और गुणा क्या बचा 27, और भैया 9 की गुणा 27 से करेंगे तो कितना, देखो 9 सत्ता 63 का 3 हासिल लगे कितने 6, 9 दूना के 18 और 6 24, मतलब 243। तो उसका जो दूसरा विक्रय मूल्य वो कितना है, 243। अब सवाल में क्या कहा था कि उसने उसकी 8% का लाभ कमाने के लिए कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो पहले तो वस्तु थी 198 रुपए की, पहले तो वस्तु थी 198 रुपए की, अब वस्तु थी 243 रुपए की आई, दोनों को घटाएंगे तो कितना, इधर से ढाई 13 में से 8 घटाया तो 5 हासिल किया इसमें, तो इधर बचा 3 और कितना 4, मतलब कितना आ गया 45। 45 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल है क्या भैया, हाँ भैया एकदम सिंपल है, कोई भारी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल सिंपल है भैया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये कंसेप्ट भी और ये प्रश्न एकदम समझ आ चुका होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न एकदम हलवा प्रश्न होने वाला है। जितने भी प्रश्न दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना हमें कि भैया आपने कितना स्कोर अटेंड किया आज की क्लास में। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, देखो एकदम सिंपल है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा कि एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास जो वो 49 मीटर है, तो उसकी परिधि कितनी होगी। भैया सवाल पूछा जा रहा है कि एक वृत्त का व्यास जो वो 49 मीटर है, तो उसकी परिधि कितनी होगी। अब कई दिया है वृत्त का उसने व्यास, ब्याज नहीं व्यास, व्यास दिया है कितना 49 मीटर, और क्या पूछा परिधि। तो भैया परिधि अगर निकालेंगे तो वृत्त की पूछी, क्योंकि वृत्त की परिधि होती 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर क्या होती त्रिज्या। अब इसने तो क्या दिया था व्यास, तो त्रिज्या अगर इसकी निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा व्यास का आधा। भाई त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास का आधा, तो त्रिज्या कितनी आ गई 49/2, 2 से 2 कटा, 7 से 49 7 बार, 7 की गुणा 22 से करेंगे तो 22 सत्ते कितना होता है 154। राइट आंसर कितना आ गया 154। 154 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ एकदम सिंपल है क्या भैया, हाँ बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों देखो ये हलवा हलवा सवाल होते हैं और एकदम हलवा माध्यम से आपको कंसेप्ट आधारित समझ भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल क्या था आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर फिर से। और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री के कोण पर घूमती है, या कितने डिग्री घूमती है। किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, कितने डिग्री घूमती है। अब बात चल रही घंटे वाली सुई, तो पूरी घड़ी तो यो होती है, वृत्ताकार घड़ी होती है, तो अगर घंटे कितने होते हैं एक घड़ी में 12, 12 जब घंटे होते हैं तो पूरा जब घूमती है तो कोण कितने का होता है पूरा 360। 12 घंटे में कोण कितने का बनाती है 360। अगर बात करी जाए कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे तो 360 में भाग लगा दो भैया 12 का, 12 त्या कितना हो जाएगा 36 और पीछे 0, मतलब कितना 1 घंटे में कोण बनाएगी 30 डिग्री का। अब ये तो 1 घंटे की बात चल रही तो कितने 30 डिग्री का। अब पूछा कि 1 मिनट में, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है भैया 60 मिनट, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो 30 डिग्री का। अगर बात करी जाए 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी तो 30 और बटा में आ जाएगा 60, 0 से 0 कटा, 3 का ना 3 और 3 दूनी 6, मतलब कितना आएगा 1/2 डिग्री। बताओ किसको क्लियर हुआ। तो जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। बताओ एकदम सिंपल है क्या,
हाँ भैया एकदम सिंपल है। क्या कोई भी घड़ी होती है वो पूरा अगर वृत्ताकार चक्कर में घूमती है तो टोटल कोण 360, टोटल घंटे 12, तो 12 में 360, एकदम सिंपल है। और इसका राइट आंसर कितना आ गया, 1/2। बताओ सिंपल है। अगर बात करते हैं यहाँ मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई क्या होती है, टोटल 60 मिनट, 60 मिनट में कितना 360, 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना आ जाता भैया 360 और बटा में 6, 0 से 0 कटा, 6 6 36, मतलब मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। बूझ लेता कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई, तो 1 मिनट में 7 सेकंड, कितना 6 डिग्री। 7 सेकंड अगर 1 सेकंड का निकाल लेंगे तो कितना 6/60, मतलब कितना आ जाएगा 1/10 डिग्री का। बताओ सिंपल है क्या। तो ऐसा प्रश्न भी आता है और आपको कंसेप्ट आधारित पता होना चाहिए, तो आप चुटकियों में कर दो। तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कहता है कि 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है। भैया 50 तो दे रखा ग्राम और इधर दे रखा है 2 केजी, 50 ग्राम फिक्स, अनुपात पूछा 2 किलोग्राम को हम कितने लिख सकते हैं, मतलब ग्राम में बदलेंगे तो 2000 ग्राम। इस 0 से 2 0 कटा, 5 ही गना 5, 5 से 200 कटा, 40 बार। राइट आंसर 1 अनुपात है कितना आ गया 40। बताओ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। हाँ भैया दोस्तों सिंपल है क्या। अब दोस्तों ये थी हमारी आज के प्रश्नों की लिस्ट। जितने भी आज हमने प्रश्न कराए हैं कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि हाँ भैया हमने इतने प्रश्न सही लगाए हैं अपने आप से, और अपना स्कोर हमें लिखकर बताना। दोस्तों नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द होगी, और क्लास जल्द होगी तो उसके लिए आपके हमारे कमेंट सेक्शन का इंतजार रहेगा, क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से हम अपने प्रश्न लेकर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न कराए आपको समझ आ चुके होंगे, और समझ आ चुके हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर कि वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। हमारा मेन कंसेप्ट था आपको जितने भी सवाल कराए एकदम बारीकी से सिखाना। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट खतरनाक तरीके से होगी, तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जुड़ना मत भूलिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय। ठीक दोस्तों करते रहिए अपनी तैयारी बस खतरनाक तरीके से, ठीक।